हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के लिए हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ाने वाले हैं? हिंदी व्याकरण प्यारे बच्चों, ठीक है? क्योंकि आज शनिवार है, आपका हिंदी व्याकरण है। प्यारे बच्चे, अगर जो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, जो भी प्यारे बच्चे ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चे, आपके लिए जो है या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो पहली अनुभवी शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाई करवाई जाती है। उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री होता है, टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है प्यारे बच्चों। सभी विषय की नियमित तैयारी होता है। आसान एवं ट्रिक की तकनीक से सिखाया जाता है। नोट के साथ शानदार तैयारी भी करवाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है? और 100% प्यारे बच्चों सफलता की गारंटी होती है। तो चलते प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको वर्ण पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले प्यारे बच्चों? वर्ण आपको प्यारे वर्ण आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर चाहते हैं प्यारे बच्चों वर्ण आपको समझ में आ जाए, तो आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? अगर मजा आए तो दोस्त में शेयर जरूर करना है प्यारे बच्चों, ठीक है? क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों है भाषा। आखिर भाषा कहते हैं किसको प्यारे बच्चों? आप चाहे मराठी बोलिए, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे इंग्लिश बोलिए, चाहे फारसी बोलिए, चाहे उर्दू बोलिए प्यारे बच्चों, वो सभी आपका क्या है? वो भाषा है प्यारे बच्चों। क्या है? भाषा है। भाषा प्यारे बच्चों क्या होता है? भाषा जो है व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारी ध्वनि को भाषा कहते हैं। जो भी ध्वनि आप जो निकालते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको क्या होता है? आपका वो आपका भाषा होता है, ठीक है? अब अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों वर्ण। क्या है? वर्ण आपका है, ठीक है? तो देखिए वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण प्यारे बच्चों उस ध्वनि को कहते हैं जिसको कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है? जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया प्यारे बच्चों ओ, ये सब क्या ओ आर सही दीर्घ हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, ये सब को प्यारे बच्चों हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? और इसका संख्या की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये इसका संख्या प्यारे बच्चों 11 है। ये 11 का ऐसा अंक है प्यारे बच्चों, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण का प्रयोग प्यारे बच्चे कहाँ-कहाँ होता है पता है? वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों प्रकार के लिए होता है। इस प्रकार की ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में प्रतीत होता है, ठीक है ना? अब अगला पॉइंट पे बच्चा है अक्षर। क्या है? अक्षर, ठीक है? अक्षर है अगला पॉइंट पे बच्चे। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है? अक्षर का उच्चारण वायु के झटके के साथ होता है, ठीक है? अक्षर का उच्चारण प्यारे बच्चे वायु के झटके से होता है, ठीक है? अगला पॉइंट प्यारे बच्चे वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला प्यारे बच्चों वर्णों की समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? अगला है प्यारे बच्चों स्वर। स्वर वर्ण, स्वर या फिर स्वर समझिए, जिन ध्वनि के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलते हैं, उसे कहते हैं स्वर, ठीक है? अब का स्वर पर प्यारे बच्चों 3 प्रकार होता है। कौन-कौन होता है? तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और आपका प्लुत स्वर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है? पहले आप समझिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिन स्वर का जिन स्वर का उच्चारण जिन जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे प्यारे बच्चों ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है? जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ और ई, ठीक है? दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ और ई प्यारे बच्चों, ठीक है? जब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्ण की उच्चारण प्यारे बच्चों स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, ठीक है? जैसे हो गया क, ख,
गो योर लो तक मतलब लास्ट। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें प्यारे बच्चों, इसका संख्या 33 होता है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों समझिए, बालाघात क्या होता है। फिर बच्चों बालाघात क्वेश्चन आता है कि बालाघात क्या होता है। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है। फिर बच्चों किसी शब्द के उच्चारण में, कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं, किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। फिर बच्चों बालाघात कहते हैं। ठीक है, जैसे फिर बच्चों करण, कमल, प्रकाश को तथा मोह में बल लग रहा है। ठीक है, रो और तथा मोम पर बलाघात है। कभी पूरे शब्द पर बलाघात होता है। फिर बच्चों ठीक है ना। अल्पप्राण क्या होता है। फिर बच्चे जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, मतलब थोड़ा क्या करते हैं बच्चे, तो श्रम लगाना पड़ता है। ठीक है, जिनसे होकर की ध्वनि नहीं निकलती मेरे बच्चे, उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, को, गो और अंग। फिर बच्चों अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या है, महाप्राण। क्या है प्यारे बच्चों, महाप्राण है जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिनसे होकर हक नहीं, जिनसे हकार की ध्वनि निकलती है, मतलब हकार करके जो ध्वनि निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। प्यारे बच्चों ठीक है, महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण है। ठीक है, जैसे हो गया खो और गो। घोष वर्ण प्यारे बच्चों जिन वर्ण के उच्चारण में स्वतंत्रता में झंकार, ये देते रुकिए थोड़ा सा, आप समझिए। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वतंत्रताओं में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो घोष वर्ण होता है। रो, यो, रो, लो और हो। अघोष वर्ण जिन व्यंजन के उच्चारण में प्यारे बच्चों स्वतंत्रता या झंकृत नहीं होती है, मतलब झंकार नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हो गया प्यारे बच्चों तालव्य, समूर्धन्य, धन्य। संयुक्त संप्रीति ध्वनि। ठीक है, इसको समझिए, जब ध्वनि दो व्यंजन से मिल जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जब दो ध्वनि प्यारे बच्चों मिल जाता है उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। संयुक्त मतलब मिलना। जैसे हो गया संभव, सन और भव, इसमें सो और भव के बीच के मेल से मेल बना है। ठीक है, संगम किसी शब्द के उच्चारण में विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे हो गया मत, जना, शब्द में मत जना के बीच थोड़ा विराम है प्यारे बच्चों। ठीक है, अनुतरण क्या होता है। अनुतरण भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है प्यारे बच्चे जिसके कारण शब्द का जो है अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं अनुतरण। जैसे हो गया हमें तो करना ही होगा। अब समझिए प्यारे बच्चों उच्चारण स्थान क्या पढ़ने वाले हैं। उच्चारण स्थान कहाँ किसका उच्चारण स्थान प्यारे बच्चे। ठीक है, देखिए कंठ, कंठ में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आ, ओ, आ, को, खो, गो, घो, हो, विसर्ग। ठीक है, इसका अगर संस्कृत में बात करें प्यारे बच्चों, अको विसर्जनम कंठा प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा अको विसर्जनम कंठा। तालु के प्यारे बच्चों हो जाएगा सही दीर्घई चो, छो, जो, झो, यो, तालब सो। ठीक है, मूर्धा प्यारे बच्चों री, टो, ठो, डो, ढो, रसो। ठीक है, दंत प्यारे बच्चों लिरी, तो, थो, दो, दो, नो, लो, सो। ठीक है, अगला अगला प्यारे बच्चे ओष्ठ का हर्षऊ दुर्गऊ पो, फो, बो, भो। ठीक है, कंठ नासिक हो जाएगा आरोहण। ठीक है, मूर्धा नासिक हो जाएगा जो, दंत और ओष्ठ का हो जाएगा वो, तालु और नासिका हो जाएगा मूर्धन्य हो गया बच्चों, ओष्ठ नासिका हो जाएगा मोह। ठीक है, नासिक से प्यारे बच्चों हो जाएगा या फिर ओष्ठ नासिक से मोह और नासिका हो जाएगा अनुस्वार प्यारे बच्चों। ठीक है, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा आ और ओ, कंठ तालु से हो जाएगा ए प्यारे बच्चों। ठीक है,
आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा 100%, ठीक है। 100% प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आए प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है दोस्त में, क्योंकि प्यारे बच्चे आपका वर्ण चैप्टर का अगला बार ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। क्या कराने वाले प्यारे बच्चे? वर्ण चैप्टर का शनिवार को क्या कराने वाले हैं शाम को, तो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।